हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज हम बात करेंगे एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। और ये एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन है पीएचडी के लिए। इसकी लास्ट डेट 24 सितंबर 2022 है। यहाँ पर कोई भी पीजी वाले कैंडिडेट या फिर जिसका पीजी लास्ट ईयर सेमेस्टर है या फिर जो नेट वाले कैंडिडेट हैं, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट की संख्या काफ़ी लगभग 30-40 तक है और उसमें डिसिप्लिन्स काफ़ी हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है विद सीट एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 16 यूनिवर्सिटी हैं। सभी के नाम यहाँ पर मेंशन है। तो हम बात करेंगे ये कौन सा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीएचडी एंट्रेंस के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं, तो उससे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो एनटीए यूजीसी नेट है उसका फेज़ 2 20 से 30 के बीच में संपन्न होने को है। एंड कल यानी कि 13 तारीख को कुछ एग्ज़ाम सिटीज़ भी डिक्लेयर कर दी गई हैं कुछ सब्जेक्ट के लिए। तो उसको भी आप देख सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल साइट पे, यूजीसी नेट की। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो एनटी यूजीसी नेट या सीएसआईआर यूजीसी नेट का 20% ऑफ का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चल रहा है और ये सितंबर 16 तक एक्सटेंड किया गया है। ये सभी ऑफर्स जो है आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल जाएंगे और इसमें अच्छी खासी अपडेट आपको मिलेंगी, जैसे कि लाइव सेशंस, वीडियो क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सारी कुछ चीज़ें। तो ये सब्सक्रिप्शन आप 1 साल का, 2 साल का या 6 मंथ का, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 मंथ या 1 मंथ का भी लिंक के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और यहाँ पर स्पेशल बैचेज हैं, जैसे कि रिवीजन मैराथन है इन्वायरमेंट साइंस के लिए, ये यूजीसी नेट का, इसका 20 से 30 के बीच में एग्जाम है। तो इन्वायरमेंट साइंस का रिवीजन मैराथन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इनरोल हो जाइए और इस मैराथन से आपको बहुत प्रॉफिट होगा। जो पेपर 1 है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये बेस्ट लॉन्च किया गया है। इसमें भी आप अगर इनरोल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अनअकैडमी का लिमिटेड पीरियड का ऑफर है। इसमें आपके क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड क्यूरेटेड टेक्स्ट सीरीज, यहाँ पर आप सब्सक्राइब करें और आप हमारे कोड को यूज कर सकते हैं DTiwari10। इससे आपको ये 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नोट्स यहाँ पर किस तरह से मिलेंगी वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिव्यूड नोट्स हैं सब टॉप एजुकेटर के द्वारा एंड इसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हार्ड कॉपी नोट्स हैं और ऐप नोट्स भी आपको मिलेंगी। देर नहीं करना है, आप फटाफट जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे नोटिफिकेशन जो है वो है APRCET, मतलब आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आंध्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, विशाखापट्टनम में है ये। और ये APRCET वो किसके अंडर में है, तो ये है आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब APSCHE। ये विकिपीडिया हमने खोला है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी ऑफिशियल साइट है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/9 से है और 24/9 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लेट फ़ी के थ्रू 2000 रुपये लेट फ़ी के थ्रू आवेदन करेंगे तो 5/10 तक आप कर सकते हैं। 5000 लेट फ़ी के थ्रू आवेदन करेंगे तो 11/10 तक आप कर सकते हैं, ठीक है, 11 अक्टूबर तक। और यहाँ पर करेक्शन के लिए फिर डेट आएगी, वो 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक रहेगी। फिर उसके बाद हॉल टिकट, मतलब एडमिट कार्ड आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ये आप 13 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जामिनेशन डेट आपका 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक रहेगा। एग्जामिनेशन की टाइमिंग जो है 9 से 11 AM और 2 से 4 PM तक रहेगी, ठीक है, 2 मीटिंग में। फिर आपका आंसर की आएगा, चारों डेट का जो एग्ज़ाम है उसका 17, 18, 19 और 20 को सीरियल वाइज आएगा, ठीक है। फिर आप जो आपका आंसर की होगा उस पर ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे और जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे उसकी डेट रहेगी, उसकी लास्ट डेट 19, 20, 21, 22, ठीक है। फिर आपका ये क्लियर होगा तो आपका इंटरव्यू के लिए जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का, वो बाद में उसके लिए कोई डेट नहीं दी गई है, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे वैकेंसीज़ की पोजीशन, तो आप वैकेंसी पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड उसके सामने व्यू का ऑप्शन आएगा, जैसे कि टोटल 16 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, ये जो खुद है, ठीक है। तो हम जितना है सबका आप सीट देख सकते हैं खुद, हम सारी सीटें नहीं दिखाएंगे। हम आंध्र यूनिवर्सिटी की जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है 5वें नंबर की, उसको क्लिक करके सीटें देखते हैं। यहाँ पर ऐसे ही आप सबकी PDF ओपन कर सकते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम में दोनों मोड में सीटें मिला के टोटल दी गई हैं। तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, तेलुगु, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, फूड न्यूट्रिशन साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, मैराइन लाइफ लिविंग रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जूलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, माइराइन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटालर्जिकल, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है। आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में फिर ये देख सकते हैं आप, फुल टाइम में यहाँ पर 0 सीटें, ये पार्ट टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी, ये है AUTDRH। ठीक है। ऊपर वाला क्या था, ये विशाखापट्टनम टोटल था, उसके बाद नीचे आप और देखेंगे तो ये दिया गया है टोटल सीटें यहाँ पर। तो बहुत सारी यहाँ पर सीटें हैं। आंध्र यूनिवर्सिटी के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो ये दूसरा वाला है इसमें फुल टाइम में सीटें हैं ही नहीं, टोटल पार्ट टाइम में ही है। ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि किस प्रकार से है। हमने एक यूनिवर्सिटी का आपको दिखाया, तो यहाँ पर आपको सीटों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। डेट हमने बता दिया और यूनिवर्सिटी का ये डिटेल्स है, इस पर आप चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी भी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग APRCT में यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस है। फैकल्टी साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, फाइन आर्ट्स, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। Admission into PhD program will be made within the framework of reservation rules enforced prescribed by the government of Andhra Pradesh from time to time. और जो भी eligibility criteria है will be notified in details along with APRCT notification. इसका नोटिफिकेशन है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। 55% मार्क्स यहाँ पर एटलीस्ट होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन SC, ST और BC। ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको, और PWD वालों को भी। उसके बाद पार्ट टाइम का क्या रूल है, उसके लिए भी नीचे दिया गया है। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में आप कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार इसको चेक जरूर करेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट और उसकी एलिजिबिलिटी PG डिग्री कहा गया। एलिजिबल PG डिग्री मतलब कि जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में अप्लाई करने के लिए आपका कॉमर्स है तो आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें इकोनॉमिक्स से PG होना चाहिए। अप्लाइड इकोनॉमिक्स से PG हो तो भी, इकोनॉमेट्रिक्स से PG है तो भी। तो आप के पास जो भी एलिजिबल डिग्री है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है कि जैसे अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इन्वायरमेंट साइंस में जिसका इन्वायरमेंट साइंस से PG है, या फिजिक्स से PG है, या केमिस्ट्री से है, या जूलॉजी से PG है, या बॉटनी से PG है, जियोग्राफी से PG है, जियोलॉजी से PG है, या सिविल इंजीनियरिंग से PG है, तो ऐसे लोग जो है इन्वायरमेंट साइंस में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरा दिया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है किस सब्जेक्ट में। ठीक है। किस डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर, इधर इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर है, इस पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं। इसमें APRCT को इज ए कंप्यूटर बेस्ड है। APRCT 2022 इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। द टेस्ट शैल बी इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देयर शैल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्क, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 2 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, इसमें कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में है कि कैंडिडेट विद PG इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड क्वालिफाइड इन UGC NET इंक्लूडिंग JRF, UGC CSI NET इंक्लूडिंग JRF, SLAT, GATE विद वैलिड स्कोर, GPAT विद वैलिड स्कोर एंड टीचर फेलोशिप होल्डर, ये सभी जो है MPhil प्रोग्राम वाले। तो कैंडिडेट हैव टू राइट ओनली सेक्शन A रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो 70 मार्क्स का होगा। मतलब कि जो कैटेगरी 1 के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के 70 मार्क्स ही सॉल्व करने होंगे। ठीक है। इस पर इनको APRCT देना होगा। कैटेगरी 2 जो है वो कैंडिडेट विद PG इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड नॉट कवर्ड एनी कैटेगरी 1, मतलब कि जिसके पास नेट, JRF ऐसी कोई स्लेट वगैरह, टीचर फेलोशिप कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ PG है, तो वो सेक्शन A रिसर्च मेथोडोलॉजी 70 मार्क्स का करेंगे एंड सेक्शन B रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा, दोनों करेंगे। तो सर 140 मार्क्स का टोटल है, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट, 70 मार्क्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए जो अदर के कैंडिडेट हैं उनको 50% लाना होगा दोनों कैटेगरी में। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों के लिए है, 50% आप लाइए और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और BC SC ST PWD वाले 45% लाएंगे तो ये माने जाएंगे। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू के लिए आपकी कॉलिंग होगी। इंटरव्यू जो है कैटेगरी 1 का 30 मार्क्स का होगा, कैटेगरी 2 का 60 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से फिर आपका जो है रैंक बनेगी APRCT की और टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे, जो उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो APRCT जो है उसका जो पार्ट A है उसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ओनली होगा सभी सब्जेक्ट के लिए, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी इंग्लिश ओनली में होगी। लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो अगर लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट है तो अपने लैंग्वेज में होगा, जैसे हिंदी का हिंदी में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा, इस तरह से। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में होगा। ठीक है। यहाँ पर UGC रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप PG की डिग्री प्राप्त किए हैं तो आंध्र प्रदेश
कि यूनिवर्सिटी के जो पीजी की डिग्री है उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा और आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 6 पॉइंट कहा गया कि कैंडिडेट हु आर वेटिंग फॉर द फाइनल सेमेस्टर ईयर दे हैव आल्सो अप्लाई फॉर APRCT, but such candidates shall be considered for admission only if they submit PG degree certificate at the time of interview। ठीक है, अब द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 13 सेंटर, इसका सिर्फ 13 सेंटर होगा और अक्रॉस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1 सेंटर इन हैदराबाद एंड आप इसी तरह से 13 सेंटर देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। आंध्र प्रदेश से बाहर ये नहीं होगा। APRCT की एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, तो 1500 रुपये अदर के लिए है, 1300 रुपये BC के लिए एंड 1000 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। ठीक है, BC में नॉन क्रीमी लेवल वाले हैं, OBC समझिए आप। एज लिमिट कोई नहीं है। पार्ट टाइम कैंडिडेट हैव टू अपलोड दियर सर्विस सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ दियर क्लेम। हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन का लिंक ये दिया गया है, इस पर आप जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से जो और जो टेक्स्ट सब्जेक्ट हैं उसकी लिस्ट फिर से ये दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो भी चेक कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं APRCT का मेन नोटिफिकेशन है, इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस भी है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर फेलोशिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आंध्र यूनिवर्सिटी जो है, हो सकता है यहाँ पर फ़ी भी जो है थोड़ा सा हाई हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दिक्कत आती है। जैसे आपको बता दें, जैसे आपकी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके अंतर्गत जितने कॉलेज हैं, मान लीजिए 15, 20, 16, तो वो सभी के लिए कंडक्ट कराएगी, सभी उससे एफिलेटेड होंगे, लेकिन फीस कहीं की ज़्यादा होगी कहीं की कम। तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी आंध्र यूनिवर्सिटी है, इसने एप्लीकेशन का कॉमन इंटरेंस टेस्ट इसमें होता है और इस बार की कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी आंध्र यूनिवर्सिटी है। और एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आप बाकी की 16 यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। सारी प्रोसेस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर आप एप्लीकेशन कीजिएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है तो आप यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।